नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 35 साल से पैदल चल रहा हो? जी हां, आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो हैं अवध बिहारी। अवध बिहारी 35 साल से क्यों पैदल चल रहे हैं, क्यों उन्हें पूरी दुनिया को अपने पैरों से नापने का सपना पाल रखा है, ये आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन 35 साल से ये पदयात्रा लगातार जारी है। पूरी दुनिया को अपने कदमों से नापने की ये मुहिम है। पर्यावरण को बचाने के लिए ये खास मुहिम उनके जरिए चलाई जा रही है और अब तक 10 देशों की वो यात्रा कर चुके हैं। एक शख्स 35 साल से पदयात्रा कर रहा है, महज इसलिए ताकि पूरी दुनिया को वो अपने कदमों के जरिए नाप सके। लेकिन इसके पीछे भी एक खास मकसद है। पर्यावरण को बचाने के लिए ये उनकी एक खास मुहिम है। एक ऐसी मुहिम जो लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी आपसे कहता रहा है कि अपने आसपास के पर्यावरण को आप बचाइए, क्योंकि अगर आप अपने आसपास के पर्यावरण को बचाएंगे तो आप बचेंगे। हम नहीं बल्कि पर्यावरण हम पर एहसान करता है। और अवध बिहारी पूरी दुनिया को अपने कदमों से नापने का ये सपना रखते हैं और इसी सपने को पूरा करने के लिए 35 साल वो पदयात्रा करते आ रहे हैं और अब तक 10 देशों की उनके जरिए ये यात्रा की जा चुकी है। तो एक शख्स 35 साल से आखिर ये पदयात्रा कर रहा है। अवध बिहारी पूरी दुनिया को अपने कदमों से नापने का सपना रखते हैं और इसके पीछे मकसद घूमना नहीं है बल्कि पर्यावरण को बचाना, यही इनका खास मकसद है। तो एक जज्बा है, एक जुनून है, एक मुहिम है, एक कोशिश है पर्यावरण को बचाने की, अपने वातावरण को सुरक्षित करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पर्यावरण बचेगा तो ये धरती बचेगी, धरती बचेगी तो इंसान को जिंदगी मिलेगी। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अवध बिहारी। इसके अलावा जितेंद्र प्रताप जी भी मौजूद हैं, महेंद्र प्रताप जी भी मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवध जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, 35 साल का एक बहुत लंबा सफर है और एक ऐसी मुहिम कि आप अपने पर्यावरण को बचाएं, लेकिन इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? जी, एक समय वो था 1980 का, जब हमारे लखीमपुर में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी घाघरा नदी में और नेपाल पड़ोस के देश से पानी भी छोड़ दिया गया और उस बाढ़ में हमारा परिवार सहित हमारे गांव के सब लोग और आसपास के छोटे बड़े गांव के किसी आदमी की जान नहीं बची, क्योंकि वन विभाग द्वारा वहां के जंगल का पूरा सफाया कर दिया गया था और पूरी धरती नग्न हो चुकी थी। उस बाढ़ में हमारा परिवार डूबने के बाद जब हम अकेले बचे तो माननीय इंदिरा गांधी जी वहां 30 जुलाई 1980 को पहुंची और हमारे तमाम जो हमारे आसपास नदी के इधर उधर जो गांव थे वहां की जनता के साथ में उन्होंने कहा, एक ये बच्चा जो बचा हुआ है ये 13 साल की उम्र का, इसके साथ में आप लोग सब मिल करके पर्यावरण संरक्षण के लिए, देश व्यापी विश्व शांति के लिए एक अभियान चलाएं। और हम चल पड़े। उस 13 साल की उम्र में पैदल चलते चलते हमें जितना भी आगे बढ़ता था उतना ही हमारे पब्लिक जो है बड़ा स्वागत करती थी। और 10 वर्ष के उपरांत जब हम नई दिल्ली पहुंच करके वहां पर देखा कि हमें वहां के उस वक्त के जो थे माननीय राजीव गांधी जी, उन्होंने हमें अपने गले लगा करके धन्यवाद दिया और वहां से उन्होंने इंडिया गेट से हरी झंडी दे करके रवाना किया और वो यात्रा आज तक लगातार जारी है। 1995 तक हमारी 20 आदमियों की टीम गठित हो गई जो आज तक हमारे साथ चलते हुए और भारत सहित 10 देशों में पैदल यात्रा करके हमारी ये 2,90,000 की किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। और यह मैं नहीं समझता था कि हमारा रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन वहां पर हमारे साथ में जो लोग पहुंचते थे, भाई मीडिया बंधु के लोग, वो यही कहते थे कि आपका रिकॉर्ड बनने वाला है और फिर हमें रिकॉर्ड मिलने लगे। 5 बार हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट मिला। और जहां भी हम गांव में जाते थे वहां की महिलाएं और वहां के पुरुष हमारा बड़ा स्वागत करते थे कि आप हमारे पेट में क्यों नहीं पैदा हुए। और इस दरमियान में हमारा इतना जो आशीर्वाद मिलता है
कि हम आज यहाँ भोपाल में जब पहुंचे तो यहाँ हमारा युवा वर्ग और मीडिया बंधु जो हमारे साथ में हैं वो बहुत बड़ा स्वागत किए। माननीय यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने हमें अपना सम्मान दिया और हमारे साथ में उन्होंने दे करके जो हमको धन्यवाद दिया। बिल्कुल, और साथ ही पर्यावरण को बचाने की मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम है। ऐसे में जितेंद्र प्रताप जी भी आपके साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि बड़ा मकसद लेकर आप लोग चले और करीब 10 देशों की यात्रा आप लोगों के लिए जरिए की गई है। अनुभव कैसा रहा और साथ ही इस दौरान किस तरह से कैसा संदेश आपने पर्यावरण की जागरूकता को लेकर जन जन तक पहुंचाया? जी, मैं जितेंद्र प्रताप। सबसे पहले तो बहुत कठिनाइयां आई हमारे सामने और खासतौर पे हम लोग जब शुरुआत करी थी 95 में तो हम लोग को तो नेक्स्ट लाइट ने भी हम लोग को सामना करना पड़ा। उन्होंने किडनैप भी कर लिया था हम लोगों को एक बार झारखंड में, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। उनको भी पता नहीं था, वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग जासूस हैं पुलिस के, लेकिन बाद में जब पता चला तो बड़े सम्मान के साथ छोड़ा। उन्होंने 3 दिन तक हम लोग को बंधक बना के रखा था। लेकिन आज हम लोग ने पूरे देशों में जाके, अपने देश से लाके 9 देशों में भी जो हम लोग ने पहुंचकर युवाओं का और वहां की जनता का जो जल्द दिल जीता है, और जो आज खासतौर पर जो विश्व का सर्वप्रथम चिंता का विषय बना हुआ है पर्यावरण, जिसके तहत हम लोग ने 3 करोड़ पौधे जो है भारतीय प्रजाति के रोपे हैं। और यहाँ पर जो भोपाल में हम लोग पहुंचे, यहाँ का यूनिवर्सिटियों में खासतौर पर यहाँ के प्रशासन के तरफ से जो हम लोग ने प्लांटेशन करी है, उसमें भी कमेटी हम लोग ने बनाई है। खासतौर पर युवा यहाँ का है, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि आने वाले त्योहारों में, शादी में या कोई भी फेस्टिवल होता है और वहां पर वो लोग उस दिन गिफ्ट देने के बजाय उस दिन पौधारोपण भी करेंगे। और हम लोग ने यहाँ पर आरटीओ साहब से भी मिलकर उनसे ये निवेदन किया है कि किसी से भी अगर लाइसेंस पास किया जाए या उनको किसी तरह का जो है उनको गाड़ी का व्हीकल्स अगर किसी तरह से उनको मोटरसाइकिल परमिट या कुछ भी दिया जाए तो उनसे सबसे पहले शपथ पत्र दे लिया जाए 5 पौधे का, तो सार्वजनिक स्थल पर या कहीं भी लगाया जाए। तो उनसे वो निवेदन भी उन्होंने किया है। और आज हम लोग भोपाल में यहाँ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो श्री नंद कुमार चौहान जी द्वारा जो हमें आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है, जो हमारे जी न्यूज चैनल के माध्यम से, वो भी हम लोग को उनका भी तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और महेंद्र प्रताप जी, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि पर्यावरण को बचाने की मुहिम हर स्तर पर लगातार चलाई जा रही है, लेकिन कदम से कदम बढ़ाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ये कोशिश का अनुभव आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं जी न्यूज का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि इन 35 सालों की जो हमारी तपस्या थी, इसको जन जन तक आप लोग पहचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो हमारा अभी तक की जो पदयात्रा हमारी थी, जो कि 1995 से मैं जुड़ा था इस यात्रा से, काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया। तो कि हम लोग जनता के और जो उन दुर्गम रास्ते पे हम लोग पहुंचे हैं जहाँ तक आज भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, जहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकता था, वहाँ की जनता को हम लोगों ने सबसे पहले टारगेट किया कि वहाँ उन तक पहुँचा जाए, जो कि शहर से और जो हमारे गांव थे उनसे काफ़ी दूर थे वो लोग। और हम लोगों का अनुभव ये रहा कि जो हम लोग खट्टे मीठे अनुभव होते रहे, देश में गए, विदेश में गए, जो हमारा युवा है वो बहुत कुछ करना चाहता है हमारे देश के लिए, समाज के लिए। उसको ये एक सिर्फ एम चाहिए, रास्ता चाहिए, जो कि उसको हम उससे जुड़े। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश से और यात्रा स्टार्ट करी और भोपाल में पहुंची। तो भोपाल में हम लोग खासकर जो युवा है उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, चाहे कॉलेज का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। खासकर युवाओं को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और अवध जी, यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे, इन 35 सालों का ये सफर काफी लंबा रहा, 10 देशों की, जैसा कि आपने बताया, पदयात्रा आप सभी ने यहाँ पर की, आपकी एक बड़ी टीम भी यहाँ पर शामिल रही। लेकिन अब आगे की क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? अब और कौन से देश जहाँ पर पर्यावरण को लेकर आप जागरूक करते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है और हमारा देश विश्व गुरु जब ही बन पाएगा जब हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण होगा और प्रदूषण नियंत्रण होगा और युवा हमारा मानव अपने मानव अधिकार के अंतर्गत में स्वावलंबी बन करके प्रशासन, शासन और तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं में सबसे आगे आएगा। और हमारा मीडिया बंधु उसमें पूरा सहयोग दे रहा है। तो हमारा पर्यावरण संरक्षण अगर शुद्ध होगा और हमारे पेड़ों को न काटा जाए, अगर एक पेड़ सूखा काटा जाता है तो उसके एवज में कम से कम 10 पौधे लगाए जाएं भारतीय प्रजाति के,
जिसमें ऑक्सीजन घुलती है नीम के, पीपल, पाकर, बरगद। और भारत सरकार हमारा हर कदम पे ये प्रयास कर रहा है कि जनता जनार्दन के द्वारा हमारे हरे पौधे लगवाए जाएं, जो भारतीय प्रजाति जो ऑक्सीजन उगलते हैं। और ये हमारा युवा वर्ग ही कर रहा है, जिसमें हमारा पूरा सहयोग मीडिया बंधु दे रहा है। तो ये पर्यावरण का हम जो संदेश देते हैं, ये हम अभी यहाँ चेन्नई से जाएंगे और चेन्नई के बाद हम विदेश में साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में भी हम जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनसे हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभी तक जो हमारा जागरूकता अभियान है, इसमें कम 3 करोड़ पौधे जो हम भारतीय प्रजाति के नीम, बरगद, पीपल, पाकर और आंवला और इमली के जो लगवाए हैं हमारे भारत सरकार द्वारा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे पौधे मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। हम 10-10 आदमी की 11-11 आदमी कमेटी बना देते हैं कि वो उन पौधों को खाद पानी देते रहें, वो हमको बराबर सूचना देते रहें। हमारा हरा भरा देश बने, जैसे हमारा भारत में सबसे बड़ा बढ़िया सुंदर प्रदेश है भोपाल। यहाँ पे ऊंचे नीचे पर्वत और जो नीचे बराबर यहाँ पर इतना ग्रीन है और बहुत बढ़िया सुंदर पर्यावरण का वातावरण है। ऐसे ही हमारे सारे संसार में ये वातावरण बने, तब हमारा विश्व का गुरु भारत बन जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तमाम तरह के रिपोर्ट्स, तमाम तरह के सर्वे वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, किस तरह से पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है, प्रदूषण आसपास लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब कितना जरूरी हो गया है कि इसी तरह से चलते हुए, इसी तरह से सफर को आगे बढ़ाते हुए जमीनी स्तर से एक बच्चे को ये समझाना होगा कि पर्यावरण को पहले बचाओ, ये बेहद जरूरी है, अब रुकना नहीं होगा। जी बिल्कुल। खासतौर पर जो आज हमारा स्वच्छ भारत है, तो स्वच्छ भारत के साथ जब तक स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो आने वाली खासतौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है और न्यू जनरेशन है, तो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से हम सबको आगे आने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। हम लोग तो 95 में जब जुड़े थे तो मैं 11 साल का था, तो हमें भी ये पता नहीं था कि पर्यावरण आखिर है क्या, लेकिन जब चलते चलते इस बारे में जानकारी मिली तो अपने देश से उस पर्यावरण से बहुत प्यार हो गया। और ऐसा लगता है क्योंकि आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर नाक कंधों पे रखने पड़े, तो उसके लिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास में या अपने जिले में या उस गांव में वहां पर एक ऐसा पौधे से शुरुआत करें जो भारतीय प्रजाति का हो और उससे सीख ले सके दूसरे जिले के लोग और दूसरे प्रदेश के और दूसरे देश के लोग। तो हमारे भारत ने ऐसी शुरुआत करी है कि वो लोग पर्यावरण बचाने के लिए आज तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह के प्रकोप हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से प्रकृति के साथ दोहन हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के जो गहने हैं हमारे पेड़ पौधे हैं, अगर उनके साथ हनन किया जाएगा तो हमारी देश की जनता और हमारी विश्व की जनसंख्या पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहुत अहम बात यहाँ पर की है कि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, तो इसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ेगा। महेंद्र, यहाँ पर आपसे भी हम जानना चाहते हैं, जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा कि वो महज 11 साल की उनकी उम्र थी, जाहिर सी बात है आपने भी जब ये कदम बढ़ाया होगा तो आपकी उम्र भी इतनी ही रही होगी। कितना जरूरी हो जाता है कि अभी सिर्फ युवा वर्ग को नहीं समझाना, बल्कि इससे पहले उन बच्चों को भी समझाना जरूरी है और घर से, स्कूल से, हर जगह से ये समझाना जरूरी है कि जो पर्यावरण है अब उसको बचाना जरूरी है, उन्हें भी इस मुहिम में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, हम सबसे बड़ी चीज है कि जागरूकता। हम जागरूकता जब तक हम गांव तक नहीं पहुंचेंगे तो स्कूल तक नहीं पहुंचेंगे, और उन जो हमारा अशिक्षित जो हमारे बच्चे हैं उनको पहले शिक्षित करना पड़ेगा, और फिर हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, जो उसको भी अवगत कराना पड़ेगा। हमको किताबी बातों से ना पढ़ते हुए उनके बीच तक पहुंचना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे पौधे लगाए जाएं कि वो डिजार्ट ना हो, और ऐसे पौधे हों जो कि शोपीस ना बन के रह जाएं, जो कि हमारे भारतीय वृक्ष हों, नीम, आंवला, बरगद, नीम, ऐसे वृक्षों को लगाया जाए जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभकारी हो। हम ये चाहते हैं, और हमारी ये पूरी 20 सदस्यीय जो दल है इसी मुहिम में लगा हुआ है कि जो भी पर्यावरण से जुड़े, चाहे अपने समाज से जुड़े, वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अपने घर को साफ सुथरा रखे, वैसे ही अपने जो हमारा मोहल्ला है, अपना जिला है, अपना प्रदेश है, उसको सुरक्षित रख सकता है। और ये अच्छी हमारे युवाओं को ये चाहिए कि वो अपने भोपाल से ही एक ऐसा संदेश दें, ऐसा
वो एक यहाँ से मैसेज दी कि पूरे विश्व को, पूरे हमारे भारत को बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की जरूरत है। और जैसा कि आप तीनों ही यहाँ पर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद आपसे ये जरूर जानेंगे कि बैठे यहाँ पर, क्योंकि हर किसी के लिए चलकर पदयात्रा करके इस मुहिम में हिस्सा बनना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन किस तरह के वो खास स्टेप्स आपके जरिए होंगे जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, ये जरूर आपसे जानेंगे। लेकिन लौटने के बाद बने रहिएगा आप सब हमारे साथ। तो 35 साल से पदयात्रा यहाँ पर की जा रही है, इसलिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, इस धरती को बचाया जा सके, आपकी और हमारी जिंदगी को बचाया जा सके। अवध बिहारी जी हमारे साथ मौजूद है, महेंद्र जी, जितेंद्र जी, जो कि इस टीम का एक खास हिस्सा है, जो 35 साल से ये लंबा सफर महज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप और हम चैन की सांस ले सकें। लेकिन इससे पहले अवध बिहारी जी ने अपनी टीम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान से मुलाकात की और इनकी कहानी सुनकर नंद कुमार सिंह चौहान भी हैरान रह गए। जी मीडिया संवाददाता ने नंद कुमार सिंह चौहान से अवध बिहारी के बारे में खास बातचीत की, आप भी देखिए। पदयात्रा तो आपने भी बहुत की होगी, इनकी पदयात्रा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहारी लाल जी विगत 1980 से पैदल चल रहे हैं और उनके साथ कारवे में और नौजवान हमारे साथ जो खड़े हैं, ऐसे और जुड़ते चले जा रहे हैं। ये लोग सब धून के पक्के लोग हैं। देश के लिए, विश्व के लिए, पर्यावरण के लिए ये एक संदेश लेकर सारी दुनिया में पैदल जा रहे हैं और इसमें इनका इतना बड़ा डिवोशन है कि जहां जगह मिलती है वहां रुक जाते हैं। भारत सरकार का इनको वीजा पासपोर्ट के लिए सहयोग है। अन्य स्थानों पर वहां के डीजी पुलिस या अन्य लोग इनको जो कुछ सहयोग कर देते हैं, उस हिसाब से कभी ये थाने पे रुक जाते हैं, कभी किसी स्कूल में रुक जाते हैं, कभी जंगलों में पत्थरों पे भी सो जाते हैं। और इन सब लोगों ने आज अविवाहित रहकर अपने इस मिशन को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, मैं इनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पांव पांव वाले भैया कहते हैं, तो ये कौन से भैया कहलाएंगे अब? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो जब जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र का जब दौरा करते थे तो पैदल चला करते थे। ये विश्व भ्रमण के लिए निकले हैं। एक इनका जो मिशन है वह भी जनसेवा का ही है, समाज के लिए है, दुनिया के लिए है, मानवता के लिए है। और ऐसे धुन के पक्के लोग आज हमारे भोपाल में हमारे बीच हैं। मैं निश्चित रूप से इनसे बहुत प्रभावित हूं और मैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अपने मिशन में आज तक 35 साल से जो चल रहे हैं, उसके साथ आने वाले समय में भी इनका ये मिशन पूरा करेंगे और पूरे दुनिया में पैदल चलकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। जी बिल्कुल। तो एक विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षित भी हो पाएगा, यही उम्मीद है। और इसी उम्मीद में 35 साल से अवध जी अपनी पूरी टीम के साथ पैदल चल रहे हैं। अवध जी, अब जल्द यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप हमें वो कुछ खास उपाय बताएं जिससे आज का युवा वर्ग, आज के बच्चे और हर कोई अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। जी, हमारा स्वच्छ भारत का अभियान जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू कराया दिया, उससे हम लोग उस अभियान को हम लोग स्कूल, कॉलेज और गांव के छोटे छोटे घरों में पहुंच करके संदेश दे रहे हैं कि घर से वो लड़कियां छोटी छोटी जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने घर से इस पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के लिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा सहज उपाय कर रही हैं। और उनके इस उपाय से हमारी हर घर में जो लड़के पैदा होते हैं, जो उनकी शादी होती है, उनका पढ़ाई होती है, तो उस उपलक्ष्य में उस एक पौधा कम से कम रोपा जाए, चाहे वो तुलसा जी का क्यों न हो। और इस तरीके से हमारा जो प्रदूषण है नियंत्रण उस पे वो जब ही होगा जब अपने घर से जो मल मूत्र है, जो मरे हुए जानवर हैं, उनको हम नदियों में कदाप न जाने दें। और छोटे छोटे जो हम पौधे लगाएंगे उनका हम संरक्षण करें, उनको खाद पानी दें। और जब बड़े होंगे तो वो इतनी हमें ऑक्सीजन देंगे कि हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और हम जब गांव में पहुंचते हैं, बहुत भीड़ लगती है, स्कूल कॉलेज के वो लड़के लड़कियां सब जो है छोटे छोटे अपने घरों में संकल्प लेकर के जाते हैं कि हम एक पौधा जरूर लगाएंगे।
हम कोई और गिफ्ट नहीं देंगे न लेंगे। और हम अभी हमें जो हमारा रक्षाबंधन हुआ और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलिए आप सब बिल्कुल। लोग और यहाँ पर जितेंद्र जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, आपको कितना जरूरी लगता है कि पर्यावरण को बचाने से ज्यादा बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए क्या खास संदेश आपकी तरफ से? जी, हमने ये एक ऐसी गाड़ी ईश्वर ने जो हम लोग को दी है, जो 11 नंबर की गाड़ी है, जो पैर हमारे 1 और 1 11, इसी से ही सारी गाड़ियां चलती हैं। इसलिए इसका हम लोगों ने चुनाव किया कि पैदल चल के ही जहां तक पहुंचा जा सकता है, जहां पर ना कोई वाहन पहुंच सकते हैं और ना कोई गाड़ी पहुंच सकती है, ना खुद कोई और पहुंच सकता है। इसलिए ईश्वर की वो 11 नंबर की गाड़ी दी हुई हम लोग ने उसका इस्तेमाल किया। और खासतौर पे जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन युवाओं ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया, उसी तरह से हमारे देश को और विश्व को पर्यावरण बचाने के लिए उन सबको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी को आगे आना होगा और सभी को कदम से कदम मिलाना होगा। भले ही आप लोगों की तरह पदयात्रा में शामिल ना हो पाए, लेकिन बैठे हुए भी आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की, और इसके अलावा जिस तरह के तमाम चीजें यहाँ पर आपने हमें बताई हैं उन पर ध्यान देने की। आप तीनों का ही शुक्रिया, महेंद्र जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका जी, और अवध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे बातचीत करने के लिए। तो पर्यावरण को बचाना जरूरी है, तभी आप बचेंगे, हम बचेंगे और ये धरती बच पाएगी। फिलहाल आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो।